श्रोताओं, सादर नमस्कार। जय माँ काल का आप सभी को 2022 के शीतला अष्टमी के व्रत की यानी कि बसोड़े की बहुत बहुत शुभकामनाएं। वैसे तो शीतला अष्टमी का व्रत 25 मार्च को है, पर ज़्यादातर परिवारों में मान्यता है कि होली के बाद जो पहला सोमवार या कुछ परिवारों में जो पहला मंगलवार पड़ता है उसी दिन बसोड़ा यानी कि शीतला माँ को शीतला अष्टमी रूप में पूजा जाता है। शीतला अष्टमी के व्रत में एक रात पहले ही जब पूरा परिवार भोजन कर लेता है, रसोई को साफ करके भोजन बनाया जाता है और सुबह के समय उस ठंडे भोजन को माँ को अर्पित किया जाता है। अपने अपने परिवारों की मान्यता के अनुसार कुछ लोग रात को मालपुए बनाते हैं, कुछ मीठी रोटी बनाते हैं, कुछ बाजरा और कुछ लोग गुड़ के चावल बनाते हैं। कुछ लोग नमक पारे और मठरी भी इस पूजा में रखते हैं। रात के समय लोटे में काले चने भिगोने चाहिए। जब हम सुबह पूजा करने जाते हैं तो उस लोटे के जल और उन चनों को हम जिस पेड़ के नीचे पूजा कर रहे हैं या अगर हम शीतला माता के मंदिर में जाके पूजा कर रहे हैं वहाँ अर्पित करते हैं। आटे का दिया बना करके, अगर आटे का दिया आप नहीं बना पा रहे हैं तो भी कोई बात नहीं, आप मिट्टी के दिए में भी दीपक जला करके सुबह के समय उस पेड़ के नीचे या उस मंदिर के में शीतला माता के मंदिर पे उसे रखेंगे। शीतला माता का पूजन यदि आप पेड़ के नीचे या चौराहे पर जाकर भी करते हैं तो भी उसमें कोई बुराई नहीं, क्योंकि सभी लोग जानते हैं कि आज के दिन बसोड़ा और शीतला माता अक्सर महिलाएं पूजती हैं। अपनी अपनी मान्यताओं के अनुसार कुछ लोग अक्षत, हल्दी, मोली, रोली और इस तरह बड़कुले की माला, सिक्के, मेहंदी, हर तरह की चीज़ें रखते हैं। माता को ठंडक बहुत पसंद है। माँ को जाकर के पहले आप जल चढ़ाएं, हल्दी का टीका लगाएं, आप उन्हें मेहंदी भी अर्पित कर सकती हैं। उसके बाद आटे का दीपक या जो दिया आपके पास है उसे आप जलाएं। कहा जाता है कि शीतला माता की विधि विधान से पूजा करने से बहुत सारी बीमारियों से मुक्ति मिलती है, घर में सुख शांति आती है। चेचक, खसरा, माता निकलना, इस तरह के रोगों से बचाव होता है और अगर हो भी जाए तो सुख शांति से ठंडे ठंडे ये चले जाते हैं। इस दिन पूजा के समय माता शीतला को खास तौर पर गुड़ के भोग जो हम बनाते हैं उनका भोग लगता है। साथ ही गन्ने के रस का भी बहुत सारे लोग भोग लगाते हैं। इस दिन कुछ परिवारों में भोजन दिन के समय भी नहीं बनाया जाता। एक खास बात कि इस दिन भोजन को ठंडा खाया जाता है और जो भी प्रसाद आप चावल, मालपुए, मीठी रोटी इत्यादि जो भी कुछ आप प्रसाद माँ को चढ़ाएंगे उसमें जिसे भी खाने को दें उसे ये खास तौर पर बताएं कि इस प्रसाद को ठंडा ही खाना है, ना तो इसे किसी गर्म चीज़ के साथ खाना है और ना ही गर्म करके खाना है। कहानी के अनुसार ब्रह्मा जी से माँ शीतला की उत्पत्ति हुई है। एक बार राजा विराट ने शीतला माता को अपने राज्य में रहने के लिए कोई जगह नहीं दी तो माँ को बहुत क्रोध आया और माँ के क्रोध की ज्वाला से राजा की प्रजा को लाल लाल दाने निकल आए और लोग गर्मी में मरने लगे। तब राजा ने माता के प्रतिरोध को शांत करने के लिए ठंडा दूध और कच्ची लस्सी उन पर चढ़ाई। तभी से शीतला अष्टमी का लोगों पर आशीर्वाद रहने लगा और लोगों का विश्वास भी बन गया और वो माँ को ठंडा भोजन चढ़ाते हैं। तभी से इसको बसोड़ा भी कहते हैं। अलग अलग स्थानों पे माँ की अलग अलग कथा प्रचलित है। शीतला अष्टमी की एक कथा के अनुसार एक समय की बात है जब माता जी ने पृथ्वी लोक भ्रमण का निश्चय किया तो उन्हें विचार आया कि मेरे कितने भक्त मेरी पूजा अर्चना करते हैं तथा कितने लोग इस भूलोक पर मुझे मानते हैं, मेरा मंदिर बनाते हैं। बताया जाता है कि शीतला माता ने राजस्थान के एक डुंगरी नामक गांव में कदम रखा तो उन्होंने पाया उस गांव में उसका एक भी मंदिर नहीं है, ना ही वहाँ कोई भी उनकी पूजा करता है। विचारों की इसी उधेड़-बुन में माँ एक सकरी गली से गुजर रही थी, तभी किसी घर से गर्म चावलों का पानी माँ पर गिर गया।
शरीर पर गर्म जल गिरने से उन्हें बहुत कष्ट हुआ। शरीर में फफोले निकल आए, पूरे शरीर में जलन होने लगी। वो दर्द के मारे चिल्ला रही थी कि मुझे किसी ने गर्म जल से जला दिया, मेरी मदद करो, मेरा शरीर जल रहा है। तब उनकी आवाज़ सुन एक बूढ़ी कुम्हारन माँ की मदद के लिए बाहर आई। उन्होंने माँ को छाँव में बिठाया और कहा, आप थोड़ा साहस रखें, मैं घर में से ठंडा पानी लेकर आती हूँ। उन्होंने माँ के ऊपर ठंडा जल चढ़ाया, उन्हें राबड़ी व दही ला कर के दिया। राबड़ी और दही खाने से उनके शरीर को ठंडक मिली। तब उस कुम्हारन ने कहा, माँ आपके बाल बहुत बिखर गए हैं, लाइए मैं इन्हें चोटी बना दूँ। जब वे शीतला माता के बालों को संवार रही थी तो उस कुम्हारन की नज़र सर के बालों के बीच में बनी हुई एक आँख पर पड़ी। वे घबराकर चिल्लाने लगी। माँ ने कहा, डरो मत, मैं प्रेतात्मा नहीं हूँ, मैं शीतला माँ हूँ। मैं देवलोक से धरती पर यह जानने के लिए आई थी कि यहाँ कितने लोग मुझे मानते हैं, उनके दुख दर्द क्या हैं। और उसके बाद उन्होंने कुम्हारन को अपना देवीय रूप दिखाया। जब कुम्हारन ने सच्चाई जानी तो वो रोने लगे, पश्चाताप करने लगी कि देवी स्वयं उनके घर आई हैं, उनके पास ना कोई आसन है ना चौकी है, कहाँ बिठाए। शीतला माता भक्तिन के चिंता के विषय को समझ गई। उन्होंने कहा, आप चिंता मत करो। वो कुम्हार के गधे पर सवार हुई तथा एक हाथ में झाड़ू और दूसरे हाथ में डलिया लेकर कुम्हार के घर की सारी गरीबी को दूर कर दिया। और उनकी सच्ची भक्ति से प्रसन्न होकर माँ ने उसको कहा कि मांग, तुझे क्या चाहिए। कुम्हारन ने माँ से प्रार्थना करते हुए कहा, मेरी इच्छा है कि आप यहीं बस जाएं। जैसे आपने मेरे घर की दरिद्रता दूर करी वैसे सभी की दूर करें। जो भक्त होली के 7 दिन बाद सप्तमी को या अष्टमी को माँ की भक्ति भाव से पूजा करें, ठंडा जल, दही, बासी ठंडा भोजन कराएं, आप उसका सुहाग बनाए रखें, उसके बच्चों को लंबी उम्र दें। जो आप पर ठंडा जल चढ़ाएं, बासी भोजन चढ़ाएं, उनको व्यापार में बरकत हो। माँ ने तथास्तु कहा और उन्हें सभी वर देने की बात कही। कुम्हारन बहुत प्रसन्न हो गई। तभी से माँ शीतला की पूजा बहुत धूमधाम से खुशी के साथ की जाती है। चेचक रोग की देवी के रूप में शीतला माता का पूजन किया जाता है और माँ से प्रार्थना की जाती है कि हम सबको सुखी जीवन, निरोगी काया दें। शीतला अष्टमी का एक साइंटिफिक रीज़न भी है, यानी कि इसे हम साइंस से भी जोड़ सकते हैं। शीतला अष्टमी से गर्मी की शुरुआत होती है। शीतला माता की पूजा निरोग रहने के लिए की जाती है। चेचक, खसरा, चिकन पॉक्स के खतरे से माँ अपने भक्तों का बचाव करती है। इस दिन जातक माँ से अपनी अच्छी हेल्थ की प्रार्थना करते हैं। ज़्यादातर इनकी उपासना बसंत और गर्मियों में होती है, जब रोगों का संक्रमण की सबसे ज़्यादा संभावनाएं होती हैं फैलने की। चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ तथा आषाढ़ की कृष्ण पक्ष की अष्टमी को शीतला अष्टमी के रूप में मनाया जाता है। माता शीतला की पूजा वास्तव में आध्यात्मिक और शारीरिक उन्नति की पूजा है। सभी भक्त प्यार से बोलें, प्रेम से बोलें, माँ शीतला आपकी सदा ही जय हो। जैसे आपने कुम्हारन को और सबको सुख, समृद्धि, शीतलता दी, वैसे हमें भी दें। मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय माता दी।